हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी बाइनरी ट्री सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 226, जो कि है इन्वर्ट बाइनरी ट्री। तो इसमें हमें एक बाइनरी ट्री दिया गया है जिसको हमें इन्वर्ट करना है और उसके रूट को रिटर्न कर देना है। अब इन्वर्ट बाइनरी ट्री का मतलब क्या है? जो हमें बाइनरी ट्री दिया हुआ है उसके हर एक रो में हमें क्या करना है कि हर एक रो को इन्वर्ट कर देना है। जैसे अगर हम एग्जांपल में देखें तो रूट में हमारे पास क्या एलिमेंट है 4, तो इसमें तो एक ही एलिमेंट है तो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट रो में हमारे पास क्या एलिमेंट है 2 एंड 7, तो हम इसको इन्वर्ट कर देंगे। 7 हमारा पहले आ जाएगा और 2 हमारा बाद में। देन नेक्स्ट में देखें तो हमारे पास क्या एलिमेंट है 1 3 6 9, तो क्या करेंगे जो लास्ट में था वो सबसे पहले आ जाएगा 9, सेकंड लास्ट जो 6 था वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा, जो थर्ड लास्ट 3 था वो थर्ड नंबर पे, और जो फर्स्ट वन पे था वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक रो को हम रिवर्ट कर दे रहे हैं। जो लेफ्ट से राइट थी उसको राइट से लेफ्ट कर दे रहे हैं। ये होता है इन्वर्ट बाइनरी ट्री। इसके बाद हमें ट्री का रूट रिटर्न कर देना है। तो ये हम कैसे करेंगे? तो एक तो तरीका ये है कि हम इसमें बीएफएस करें, यानी कि बीएफएस में हम क्या करते हैं, बीएफएस में हम रो टू रो विजिट करते हैं, जिसमें हम रो टू रो विजिट करें, उसकी वैल्यू को सेव कराएं, देन उसकी वैल्यू को अपडेट कराएं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, अगर हम इसको बीएफएस से ना करके हम इसको रिकर्जन का यूज करके करें, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अगर हम अपने एग्जांपल 1 में देखें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रूट का लेफ्ट है और रूट का राइट है उन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। चलिए मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ये हमारे पास एक ट्री है, इसमें हमारा रूट क्या है 4, जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 और सेकंड एलिमेंट क्या है 7। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक ट्री है और ये हमारा एक ट्री है, राइट। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो 2 है उसके चाइल्ड 1 और 3 है, और जो 7 है उसके चाइल्ड 6 और 9। तो अगर हम लेफ्ट को राइट से चेंज कर दे, यानी कि हम जो लेफ्ट थे उसको 7 बना दे और जो रूट था उसको 2 बना दे, तो क्या होगा, 4 का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा 7 और राइट चाइल्ड हो जाएगा 2। अब 7 के ऑलरेडी चाइल्ड है, 7 के ऑलरेडी चाइल्ड क्या है 6 और 9, तो वो ऐसे ही रहेंगे। 7 का लेफ्ट चाइल्ड 6 है और राइट चाइल्ड 9 वो रहेगा, और 2 का लेफ्ट चाइल्ड 1 है और राइट चाइल्ड 3 है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 और 9 जो 7 के चाइल्ड थे वो हमने एज इट इज रखे, और 1 और 3 एज इट इज रखे। तो हमने क्या किया, हमने ये पूरा का पूरा ट्री उठा के आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो उससे हमारा ये बन गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगर हम देखें तो हमारे ये दोनों इतना हमने इसको अचीव कर लिया। अब अगर हम नेक्स्ट में देखें तो हमें क्या करना है, हमें 9 को यहाँ पे करना है और 6 हमारा यहाँ पे आएगा, 3 को हमें यहाँ पे करना है और 1 हमारा यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, इसके लेफ्ट पे जाएंगे और उसके राइट से उसको एक्सचेंज कर देंगे। तो जैसे हम इसके लेफ्ट पे गए 6, तो इसका राइट क्या था 9, तो 9 और 6 को हमने एक्सचेंज कर दिया। सेम हम 2 के चाइल्ड के साथ करेंगे, जो लेफ्ट था वो 1 था और राइट था जो 3 था, इनको हम आपस में एक्सचेंज कर देंगे। तो हमने ये अचीव कर लिया। तो हम इसमें रो बाय रो विजिट ना करके हमने क्या किया, हमने पूरे के पूरे ट्री को लाइक लेफ्ट ट्री को राइट ट्री से चेंज कर दिया। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम अपने एग्जांपल में देखें तो जो हमारी राइट के चाइल्ड की वैल्यू है वो उसकी सेम ही रहेगी, जिसकी जो वैल्यू है चाइल्ड की वो सेम ही रहेगी। लाइक अगर 4 का चाइल्ड 2 और 7 है तो उसका 2 और 7 ही रहेगा। अगर 2 का चाइल्ड 3 और 1 है तो रहेगा वो 3 और 1 ही, बस उसकी पोजिशन चेंज हो जाएगी, राइट। अगर हम 7 देखें तो 7 का चाइल्ड है 6 और 9, तो इसका 9 और 6 ही रहेगा, बस उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा ट्री उठा के चेंज कर दिया, लाइक लेफ्ट को राइट से और राइट को लेफ्ट से रिप्लेस कर दिया, जिससे हमारा जो चाइल्ड है वो उसी के साथ रहा, फिर हमें सिर्फ चाइल्ड की पोजीशन को एक्सचेंज करना पड़ा। तो इस तरह से इसको हम अचीव कर सकते हैं। तो देखते हैं करते कैसे हैं। सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि हमारा रूट तो नल नहीं है। अगर हमारा रूट ही नल है तो उस केस में हमें हम सिंपली रूट को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अगर रूट नल है तो इसका मतलब हमारे पास ट्री ही नहीं है और उसको हम इन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने क्या किया, रूट को चेक किया, रूट अगर नल है तो हमने रिटर्न कर दिया रूट। अब दूसरा हम क्या देखेंगे कि जो हमारा रूट है उसका लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड ही नल तो नहीं है। अगर दोनों ही चाइल्ड नल है तो वहीं की वहीं हम रूट को रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि अगर हमारा लेफ्ट और राइट दोनों ही चाइल्ड नल है तो हमने रूट को रिटर्न कर दिया, क्योंकि अगर हमारा लेफ्ट और राइट दोनों ही चाइल्ड नल है तो हम इनको आपस में इन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, हम लोग एक ट्री नोड ले लेंगे, उसमें हम लोग जो ट्री रूट का लेफ्ट है उसको स्टोर करा लेंगे, और उसके बाद जो रूट का लेफ्ट है उसको हम रूट के राइट से अपडेट कर देंगे, और जो हमारा रूट का राइट था उसको हम ट्री से अपडेट कर देंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ स्वैप किया है
रूट के लेफ्ट को रूट के राइट से स्वैप किया है एक थर्ड वेरिएबल का यूज करके, जो हम अगर नॉर्मल स्वैपिंग का प्रोग्राम लिखते हैं उसमें करते हैं। वही हमने यहाँ पे किया है, सिर्फ हमने पूरे ट्री को स्वैप किया है। अब हम क्या करेंगे, हम सेम प्रोसेस जो हमारा लेफ्ट सब ट्री है उस पर परफॉर्म करेंगे और वही सेम प्रोसेस राइट सब ट्री पे परफॉर्म करेंगे। तो हम इन्वर्ट ट्री मेथड कॉल करेंगे। तो हमने इन्वर्ट ट्री मेथड को रूट डॉट लेफ्ट के लिए कॉल किया और इन्वर्ट ट्री मेथड को रूट डॉट राइट के लिए कॉल किया। तो ये भी क्या करेगा, ये सेम प्रोसेस अपने लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री पे परफॉर्म करेगा। देन अगर उसका भी कोई लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री है तो उस पर परफॉर्म करेगा। लास्ट में हम क्या करेंगे, हम लोग जो हमारा रूट है उसको रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हमने एक बाइनरी ट्री को इन्वर्ट कर लिया। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।